ध्यायेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलिए शंकर भगवान की। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचराः प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण उमा संगीता में अध्याय 7 पृष्ठ संख्या 423 अथ सप्तमो अध्यायः यमलोक का मार्ग एवं यमदूतों के स्वरूप का वर्णन। सनत कुमार उवाच अथ पापैर्नरा यान्ति यमलोकं चतुर्विधैः सन्त्रासजननं घोरं बिभसाः सर्वदेहिनः। सनत कुमार बोले, 4 प्रकार के पापों का कारण विवश होकर समस्त शरीरधारी मनुष्य भय को उत्पन्न करने वाले घोर यमलोक को जाते हैं। यह बात गर्भस्थ उत्पन्न बालक, युवा, मध्यम, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, नपुंसक आदि समस्त जीवों के विषय में जाननी चाहिए। यहाँ पर चित्रगुप्त आदि सभी यम, परिचर एवं वशिष्ठ आदि प्रमुख महर्षिगण जीवों के शुभ अशुभ फल पर विचार करते हैं। ऐसे कोई भी प्राणी नहीं है जो यमलोक नहीं जाते। इसे अच्छी तरह विचार कर लीजिए कि अपने किए कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। उनमें जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त एवं दयालु होते हैं वे मनुष्य यमलोक के सौम्य मार्ग तथा पूर्व द्वार से जाते हैं, किंतु जो पापी पाप कर्म में निरत एवं दान से रहित हैं वे घोर मार्ग द्वारा दक्षिण द्वार से यमलोक में जाते हैं। मृत्युलोक में 86,000 योजन की दूरी पर मृत्युलोक से 86,000 योजन की दूरी पार करके अनेक रूपों में स्थित सूर्यपुत्र यम के पुर को जानना चाहिए। यह पर पुण्य कर्म वाले मनुष्यों को समीप में स्थित सा जान पड़ता है, किंतु घोर मार्ग से जाते हुए पापियों को बहुत दूर स्थित प्रतीत होता है। तीक्ष्ण कांटों से युक्त, कंकड़ों से युक्त, छुरी की धार के समान तीखे पाषाणों से बने हुए, कहीं जोंकों से भरे हुए तथा बहुत कीचड़ से युक्त, कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कुशों से युक्त, कहीं नदी तट जैसे दुर्गम स्थानों से अति विषम तथा वृक्षों से परिपूर्ण पर्वतों से युक्त और प्रतप्त अंगारों से युक्त मार्ग में दुखित होकर पापी लोग जाते हैं। वह मार्ग कहीं भयानक गड्ढों से, कहीं अत्यंत दुष्कर ढेलों से, कहीं अत्यंत जलती हुई रेतों से, कहीं तीक्ष्ण कांटों से, कहीं अनेक शाखाओं वाले फैले हुए बांसों के बनों से व्याप्त है। मार्ग में कहीं भयानक अंधकार है,
और कहीं पकड़ने के लिए कोई आधार नहीं है। वह मार्ग कहीं लोहे के तीखे श्रृंगाटों के से, कहीं दावानल से, कहीं प्रतप्त शिलाओं से तथा कहीं बर्फ से व्याप्त है। वह मार्ग कहीं कंठ तक शरीर को डूबो देने वाली रेत से, कहीं दुर्गंध युक्त जल से तथा कहीं कंडों की अग्नि से व्याप्त है। वे नारकीय जीव कहीं अति भयानक सिंहों, भेड़ियों, बाघों तथा मच्छरों से, कहीं बड़ी बड़ी जोंकों से, कहीं अजगरों से, कहीं भयंकर मक्खियों से, कहीं विषधर सर्पों से, कहीं बल से उन्मत्त होकर रौंद डालने वाले मतवाले हाथियों से, अपने नुकीले दांतों से मार्ग को खोदते हुए सूकरों से, तीक्ष्ण सींग वाले भैंसों से, संपूर्ण हिंसक जंतुओं से, भयानक डाकनियों से, विकराल राक्षसों से और घोर व्याधियों से पीड़ित होते हुए यमलोक को जाते हैं। वे पापी जन कहीं अत्यधिक धूल से भरी प्रचंड आंधी और बड़े बड़े पाषाणों की वृष्टि से आहत किए जाते हुए, कहीं दारुण विद्युत पात से जलाए जाते हुए, कहीं कहीं चारों ओर से महिती बाण वृष्टि से बीधे जाते हुए आश्रयहीन होकर यमलोक को जाते हैं। वे गिरते हुए वज्रपातों से, दारुण उल्कापातों एवं धधकते हुए अंगारों की वर्षा से जलाए जाते हैं। वे प्रचुर धूलि वर्षा से आच्छादित होकर रोते हैं और महामेघों की घोर ध्वनि से बारंबार भयभीत होते हैं। वे चारों ओर से बरसते हुए तीखे शास्त्रों से आहत किए जाते हुए तथा अत्यंत क्षारीय जलधाराओं से सिंचित किए जाते हुए यमलोक को गमन करते हैं। रूखी तथा कठोर स्पर्श वाली अत्यंत शीतल वायु के द्वारा पीड़ित होकर पापी लोग सिकुड़ जाते हैं तथा सूख जाते हैं। इस प्रकार भयंकर पाथे रहित निरालंब कठिन चारों ओर सर्वदा जलहीन अत्यंत विषम निर्जन आश्रयहीन और अंधकार से युक्त परिव्याप्त कष्टकारक तथा संपूर्ण दुष्ट आश्रयों से युक्त मार्ग से जो मूढ़ तथा पाप कर्म वाले जीव हैं, वे सब यमराज के आज्ञाकारी महाघोर दूतों द्वारा बलपूर्वक यमलोक ले जाए जाते हैं। वे अकेले पराधीन मित्रों बंधुओं सहित होकर अपने कर्मों को सोचते हुए बार बार रोते हैं। वे प्रेत बनकर वस्त्रहीन शुष्क कष्ट ओष्ठ एवं तालु वाले अशांत भयभीत जलते हुए एवं क्षुधा से व्याकुल होकर चलते रहते हैं। जो कोई मनुष्य जंजीर से बांधकर ऊपर की ओर पैर करके बलवान यमदूतों द्वारा खींचे जाते हुए ले जाए जाते हैं, कोई छाती के बल नीचे की ओर मुख किए हुए घसीटे जाते हैं और अति दुखित होते हैं, कोई केश पास में रस्सी से बांधकर घसीटे जाते हैं, अन्य प्राणी ललाट को अंकुश के विदीर्ण किए जाने के कारण अत्यंत दुखी होते हैं। उत्तान किए हुए कुछ लोग कांटों के मार्ग से तथा अंगारों के मार्ग से ले जाए जाते हैं। किसी के दोनों हाथ पीछे की ओर बांधकर, किसी के पेट को रस्सी आदि से जकड़कर, किसी को जंजीरों में कसकर, किसी के दोनों हाथों में कील ठोंककर और किसी के गले में रस्सी लगाकर खींचते हुए दुख देकर के ले जाया जाता है। कुछ लोग जीभ में अंकुश चुभाकर रस्सी से खींचे जाते हैं, कुछ लोग नाक छेदकर नथुनों में रस्सी डालकर उससे खींचे जाते हैं और गालों तथा होंठों को छेदकर उनमें रस्सी डालकर खींचे जाते हैं। किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का कान, किसी का होंठ, किसी का नाक, किसी का लिंग, किसी का अंडकोश, किसी के शरीर के जोड़ को काट कर दिया जाता है। कुछ लोग भालों तथा बाणों से बींधे जाते हैं और वे आश्रय रहित होकर इधर उधर भागते तथा क्रंदन करते हैं। वे मुदगरों से तथा लोह डंडों से बार बार पीटे जाते हैं और अग्नि तथा सूर्य के समान तेज वाले विविध भयंकर कांटों से तथा भिन्न पालों से बेधे जाते हैं। इस प्रकार रक्त एवं मवाद का स्राव करते हुए तथा विष्ठा और कृमि
से भरे हुए मार्ग से मनुष्य विवश होकर के यमपुरी में ले जाए जाते हैं। वे भूख से व्याकुल होकर अन्न पानी मांगते हैं, धूप से संतप्त होकर छाया की याचना करते हैं और शीत से दुखी हो अग्नि के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों ने दान नहीं दिया वे इसी प्रकार सुख की याचना करते हुए यमपुरी जाते हैं, परंतु जिन लोगों ने पहले से ही दान रूपी पाथे ले रखा है वे सुखपूर्वक यमपुरी को जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से कष्टपूर्वक वे जब यमपुरी पहुँचते हैं तब धर्मराज की आज्ञा से दूतों के द्वारा वे उनके आगे ले जाए जाते हैं। उनमें जो पुण्य आत्मा होते हैं उन्हें यमराज स्वागत आसन दान पाद्य तथा अर्घ्य के द्वारा प्रेम पूर्वक सम्मानित करते हैं और कहते हैं कि शास्त्रोक्त कर्म करने वाले आप महात्मा लोग धन्य हैं, जो कि आप लोगों ने दिव्य सुख प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म किया। अब आप लोग इस दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य स्त्रियों के भोग से भूषित तथा संपूर्ण वांछितों से युक्त निर्मल स्वर्ग को जाएं। वहाँ पर अब महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य का क्षय हो जाने पर जो कुछ अल्प अशुभ भी शेष रहेगा उसे आप लोग पुनः यहाँ पर भोगेंगे। जो धर्मात्मा पुरुष है वे धर्मराज को अपने मित्र के समान समझते हैं और उन्हें सौम्य मुख वाला देखते हैं। जो क्रूर कर्म करने वाले हैं वे यमराज को भयानक दाढ़ युक्त विकराल मुख वाला, कुटिल भौं युक्त नेत्र वाला, ऊपर उठे हुए केशों वाला, बड़ी बड़ी मूँछ और दाढ़ी वाला, क्रोध के कारण फड़कते ओंठों वाला, 18 भुजाओं वाला, कुपित काले अंजन के पहाड़ के समान संपूर्ण आयुधों को धारण किए हुए हाथों वाला, अपने दंड से सबको डांटते हुए बहुत बड़े बड़े भैंसे पर आरूढ़ एवं जलती हुई अग्नि के समान नेत्रों वाला समझते हैं। वे पापी जन यमराज को रक्त वर्ण की माला तथा वस्त्र धारण किए हुए, सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे, प्रलयकालीन महामेघ के समान गर्जना करते हुए, समुद्र को पीते हुए, पर्वतराज को निगलते हुए और अग्नि को गलते हुए मानो देखते हैं। कालाग्नि के समान प्रभाव वाली मृत्यु उनके समीप स्थित है और वहीं काजल के समान प्रतीत होने वाले काल देवता तथा भयानक कृतांत देवता भी स्थित हैं। मारी, उग्र महामारी, भयंकर कालरात्रि, कुष्ठ आदि नाना प्रकार के भयानक व्याधियां भी वहां मूर्तिमान होकर तथा शक्तिशूल, अंकुश, पास, चक्र, खड्ग आदि शस्त्रों को हाथों में लिए हुए और छूर, तरकस, धनुष आदि धारण किए हुए वज्रतुल्य तुंड वाले रुद्रगण भी वहाँ विद्यमान हैं। नाना प्रकार के शास्त्रों को धारण किए हुए भयंकर महावीर वहाँ स्थित हैं और कालांजन के समान कांति वाले तथा समस्त शस्त्रों को हाथों में लिए हुए असंख्य भयानक तथा महावीर यमदूत वहाँ विद्यमान हैं। पापी लोग इन परिचारकों से घिरे हुए घोर दर्शन वाले उन यमराज को तथा भयंकर चित्रगुप्त को देखते हैं। उस समय यमराज उन पापियों को अत्यधिक धमकाते हुए और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से उन्हें समझाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। ओम जय जय श्री शिव महापुराणे अंतर्गते 5वीं उमा संगीता नरलोक मार्ग यमदूत स्वरूप वर्णनम नामक 7वां शिवार्पणमस्तु। बोलिए शंकर भगवान की। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय।